એવરીવન, આપણે યુનિયન બેંક ઓફ ઇન્ડિયાના નંબર્સ આવતા જોયા સેકન્ડ ક્વાર્ટરના, અને એક નંબર પર આપણે એક નજર કરી લઈએ તો નફો 21% વધીને આવ્યો છે ક્વાર્ટર ઓન ક્વાર્ટર બેઝિસ પર. એનઆઈઆઈમાં આપણે 21.6%ની વૃદ્ધિ જોઈ છે. ગ્રોસ એનપીએમાં અને નેટ એનપીએમાં આપણે ઘટાડો જોયો છે, અને રેશિયો પણ એક થોડા આપણે કમ્ફર્ટેબલ લેવલ પર આપણે જોઈ રહ્યા છીએ. સ્લિપેજીસમાં એક ઘટાડો આપણે જોયો છે. પણ વધારે વાતચીત કરીશું यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नितेश रंजन साथ. नितेश जी, बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी बाजार में. और काफ़ी एक अच्छे नंबर्स ये बार आपने पोस्ट किए हैं. कौन से फैक्टर्स आप एट्रीब्यूट करेंगे ये नंबर्स के लिए? थैंक यू. सितंबर की तिमाही में यूनियन बैंक ने हर क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन दिया है. अगर हम कारोबार को देखें तो हमारा करीब 17% का वृद्धि दर्ज किया है हमने इस तिमाही में, और उसके अंदर एडवांसेस में करीब 22% की वृद्धि हुई है और डिपॉजिट्स में 14% की वृद्धि हुई है. तो डिपॉजिट्स से एडवांसेस दोनों में जो हमारा ग्रोथ रेट रहा है इस तिमाही में, वो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स के एवरेज रेट से ज्यादा रहा. और रैम सेक्टर में रिटेल, एग्रीकल्चर और एमएसएमई तीनों में हमने करीब 14 से 15% की वृद्धि दर्ज की है. इसके साथ ही अगर हम एसेट क्वालिटी की ओर देखें तो सितंबर तिमाही में हमारा ग्रॉस एनपीए बहुत ही कम होकर 8.45% हो गया है और नेट एनपीए 2.6% रह गया है. इसके साथ ही प्रोविजन कवर रेशियो में भी हमने वृद्धि दर्ज किया, अब ये 86% है. और जहां तक कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो की बात है, अभी हमारी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 14.5% हो गई है. तो कुल मिलाकर हर एक क्षेत्र में यूनियन बैंक ने एक अच्छा प्रदर्शन दिया है सितंबर की तिमाही में. जी सर, स्लिपेजेस की बात करें तो यहाँ भी स्लिपेजेस रिड्यूस होते हुए दिख रहे हैं क्वार्टर में. तो अगर हम ब्रेकअप जानना चाहिए कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कितना एक आपने रिडक्शन देखा है? ये काफी कम हुई है स्लिपेजेस के रेट में. तो इस तिमाही में हमारा टोटल स्लिपेजेस रहा है करीब 2,900 करोड़ रहा है. अगर इसको हम पिछले जून तिमाही से अगर देखें तो जून तिमाही में 4,200 करोड़ का स्लिपेजेस था. तो जून से सितंबर में ही काफी कमी हो गई है. पूरे 6 महीने में करीब 7,100 करोड़ के स्लिपेज हुआ है, जो कि पिछले साल करीब इसी स्तर पर था. लेकिन हम एक अच्छा ट्रेंड देख रहे हैं कि क्वार्टर टू क्वार्टर हमारे स्लिपेज के रेट में काफी कमी हो रही है. इसके लिए हमने कई सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं जिसका अभी फल हमें मिल रहा है. साथ में अभी एनसीएलटी का प्रेजेंट एक्सपोजर क्या है, और गोइंग फॉरवर्ड आप कैसे थिंग्स देख रहे हैं अनफोल्ड होते हुए? एनसीएलटी में बैंक का करीब 60,000 करोड़ का एक्सपोजर है, और अच्छी बात यह है कि ये ऑलमोस्ट 100% प्रोवाइडेड है. तो इसमें जो भी रेजोल्यूशन आएगा बैंक के प्रॉफिटेबिलिटी में जाएगा. इस तिमाही में जो हमारी कैश रिकवरी हुई है उसमें करीब 550 करोड़ एनसीएलटी के थ्रू हुई है. अभी बहुत सारे ऐसे केसेस हैं हमारे एनसीएलटी में जिसपे कि सीओसी ने डिसीजन दे दिया है, एनसीएलटी का फाइनल डिसीजन बाकी है. तो हमारा मानना है कि अगले 12 महीने में एनसीएलटी से भी हमें बहुत सारे रिकवरी आने की संभावना है. जैसे कि अभी हम राइजिंग रेट सिनारियो में आगे बढ़ रहे हैं, तो वो हिसाब से आपको लगता है कि जो आपने निम्स ये बार अच्छे जो आंकड़े आए हैं, आगे जाके उस पर एक प्रेशर देख सकते हैं? देखिए, नीम में हमें वृद्धि मिली है, 3.15% नीम हमारा हो गया. हमारा गाइडेंस जो है इस वर्ष का करीब 3% है, तो हमारा गाइडेंस से ऊपर रहा है नीम. और आपने जैसा कहा रेट में बढ़ोतरी हो रही है डिपॉजिट रेट्स में, तो लेकिन एक पिछले साइकिल से इस साइकिल की अगर हम तुलना करें तो इसमें डिफरेंस बड़ा ये है कि अभी एडवांसेस का जो एक बहुत बड़ा पार्ट है वो एक्सटर्नल बेंचमार्क से रिलेटेड हो गया है. जिससे यह होता है कि जब भी रेपो रेट या मार्केट रेट में वृद्धि होती है तो एडवांसेस के रेट में भी, ब्याज में भी ऑटोमेटिक वृद्धि हो जाती है. तो इससे हमारा निम जो है बहुत प्रोटेक्टेड रहता है. तो जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी 35% से अधिक यूनियन बैंक का जो ऋण है वो एक्सटर्नल बेंचमार्क या तो रेपो रेट या ट्रेजरी बिल से रिलेटेड है, और साथ ही करीब 50% जो है एमसीएलआर से रिलेटेड. वो भी जैसे जैसे कॉस्ट ऑफ फंड्स बढ़ेगी तो एमसीएलआर भी वृद्धि होगी. तो इस तिमाही में हमने 3.15% का निम दिया है, लेकिन हम अपना जो गाइडेंस है हमारा पूरे वर्ष का 3% का, उसको हम मानते हैं कि हम उसको अचीव कर पाएंगे. जी सर, साथ में जो ये क्वार्टर में अगर हम देखें तो एमएसएमई का जो क्रेडिट टेक ऑफ है वो बहुत अच्छा रहा है, और उसने कंट्रीब्यूट भी किया है आपके बुक्स में. आगे जाके कैसे आप ट्रेजेक्टरी देख रहे हैं?
या एमएसएमई में हमने इस बार 14% की वृद्धि दर्ज की है और हमारा मानना है कि 10 से 12% की वृद्धि दर जो है एमएसएमई में हम आगे जाकर भी जरूर करते रहेंगे। एमएसएमई के वृद्धि के लिए हमने कई सारी योजनाएं बैंक में लाई है जिससे कि इसमें हमारा पॉजिटिव ट्रेंड दिख रहा है। और पहली बात यह है कि अभी हम देख रहे हैं गवर्नमेंट की ओर से भी एमएसएमई के लिए कई सारी इनिशिएटिव्स ली जा रही है, कई सारे डिजिटाइजेशन के एफर्ट लिए जा रहे हैं, उसका भी हमें प्रभाव देखने को मिल रहा है एमएसएमई के भी। सेकेंड बेस्ट ग्रोथ जो क्रेडिट टेक ऑफ में देखा है वो रिटेल लोन टेकर्स का हमने देखा है। वहाँ आप कैसे डिमांड देख रहे हैं आगे जाके, क्योंकि अभी में भी पेंटअप डिमांड प्लस फेस्टिविटीज़ के आधार पे एक डिमांड बनती दिख रही है। आगे जाके पर भी आप ये ग्रोथ कंटिन्यू होता हुआ देख रहे हैं? एक बहुत अच्छा ट्रेंड हमको पिछले वर्ष करीब अगस्त सितंबर से देखने को मिल रहा है कि रिटेल का जो डिमांड है बहुत ज्यादा है। पहले लग रहा था कि कोविड के बाद ये कुछ पेंट अप डिमांड टाइप का है और इवेंट शॉपिंग जो हम बोलते हैं उस टाइप का है, लेकिन जिस तरह से क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर रिटेल में वृद्धि हुई है और यह होम लोन हो, मॉर्गेज लोन हो, व्हीकल लोन हो, हर क्षेत्र में इसमें बहुत वृद्धि हुई है। तो ऐसा लगता है कि काफी एस्पिरेशनल डिमांड है हमारे देश में रिटेल के लिए और आगे भी जाकर ऐसा रहना चाहिए। हम अच्छे ग्रोथ की संभावना को देखते हैं।